हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? बताइए कैसी चल रही है? अच्छी चलनी चाहिए, नहीं चल रही तो स्टार्ट करिए। और हम लोग क्लास 10th में फिजिक्स का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था कि ह्यूमन आई क्या होती है, उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, और क्या पढ़ा था और पढ़ लिया था पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। सो बच्चों एक बार रिवाइज करवा दीजिए, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है। मानवनेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं बताइए। समंजन क्षमता क्या है? मानवनेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाने या घटाने यानी कि समायोजित करने की। मानव नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को इस समंजन क्षमता कहते हैं। द पावर ऑफ ह्यूमन आई टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन, यानी फोकस दूरी को कम करना या ज़्यादा करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि मायोपिया क्या होता है, हेट्रोमायोपिया क्या होता है, नियर साइडनेस, फार साइडनेस, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मायोपिया क्या होता है। मायोपिया का ही दूसरा नाम होता है नियर साइडनेस। जिसे हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। तो नियर साइडनेस क्या है? देखो, जो इनका नाम है निकट दृष्टि दोष, नियर साइडनेस, तो जैसा इनका नाम है इसके जस्ट अपोजिट काम होता है। निकट दृष्टि दोष कहा गया, इसका मतलब निकट की चीज़ें तो साफ दिखाई देंगी, निकट मतलब पास, पास की चीज़ें तो साफ दिखाई देंगी, लेकिन दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। जैसे अगर क्लास में पीछे बैठ जाओ तो बोर्ड में क्या लिखा हुआ है ये समझ ना आए, तो ये कौन सा दृष्टि दोष होगा? ये मायोपिया होगा, नियर साइडनेस निकट दृष्टि दोष होगा। ये दोष बच्चों में होता है, 18 साल से कम उम्र के बच्चों में, या 24 साल से कह दें, 25 साल से कह दें, बच्चों में होता है, वो निकट दृष्टि दोष होता है। की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई दें लेकिन दूर की वस्तुएं साफ दिखाई ना दें, उसे हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष। यही इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। इट इज अ काइंड ऑफ डिटेक्ट। डिटेक्ट मीन्स होता है दोष। डिटेक्ट मीन्स क्या होता है? दोष। इट इज अ काइंड ऑफ डिटेक्ट in human eye in which a person can see near object clearly, but he cannot see distant object. But he cannot see clearly distant object. Known as myopia. It is a kind of defect in which a person can see near object. मायोपिया है, नियर साइडनेस है, तो नियर के ऑब्जेक्ट वो देख सकता है। अ पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट बट ही कैन नॉट सी डिस्टेंट। डिस्टेंट मतलब दूर, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, देखेगा लेकिन साफ नहीं दिखाई देगा। उसे हम लोग क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। इसे हम लोग हिंदी में कैसे डिफाइन करेंगे? हिंदी में भी ऐसे ही हम बताएंगे
यह एक प्रकार का दृष्टिदोष है। यह एक प्रकार का दृष्टिदोष है। जिसमें पास की वस्तुएं या निकट कह दें, पास कहें या निकट, पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं। स्पष्ट यानी कि एकदम साफ। पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष कहलाता है, या इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष कहलाता है। निकट दृष्टि दोष कहलाता है। यह एक प्रकार का दृष्टि दोष है जिसमें पास की वस्तुएं, निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं। जैसा नाम है निकट दृष्टि दोष, तो नाम के अपोजिट होगी इसकी डिफिनीशन। निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी, तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यानी कि किताब में क्या लिखा है ये तो आराम से पढ़ लिया जाएगा, यानी जो पास में वस्तुएं रखें वो आराम से दिखेंगी, लेकिन जो दूर की वस्तुएं हैं, जैसे बोर्ड में कुछ बताया गया हो और आप क्लास में पीछे बैठ जाएं, सबसे पीछे वाली सीट में बैठ जाएं और आपको बोर्ड में क्या लिखा है ये दिखाई ना दे, तो फिर आपको निकट दृष्टि दोष है। हम लोगों में, बच्चों में यही दृष्टि दोष होता है। और पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दें, जैसे मोबाइल चलाने, मोबाइल एकदम अच्छे से दिखाई दे यानी बुक पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, तो वो फिर मायोपिया होगी, नियर साइडनेस होगी। मायोपिया के रीजन क्या होते हैं? इसका रीज़न होता है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, और दूसरा रीज़न होता है इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। नेत्र गोलक का बढ़ जाना, नेत्र गोलक का बढ़ जाना और नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। वक्रता त्रिज्या, नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। देखिए रीजन क्या बताया गया, नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। जैसे किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो होता क्या है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देंगी। जैसे हम लोग मोबाइल चला रहे हैं तो मोबाइल हमको एकदम क्लियर दिखाई देगा, तो मोबाइल पास की चीज़ों को क्लियर देखते देखते पास की चीज़ों को देखने के लिए हमारी आँखों के जो आई लेंस होते हैं वो मोटे हो जाते हैं। या आपने एकोमोडेशन में पढ़ा है कि फोकस दूरी का बढ़ना या घटना, जो हमारा आई लेंस है वो पास की चीज़ों को देखने के लिए मोटा हो जाता है और दूर की चीज़ों को देखने के लिए पतला हो जाता है। तो जब हम परमानेंटली पास की चीज़ों को देखते रहते हैं, जैसे मोबाइल दिन भर चलाते हैं, तो पास की चीज़ों को जब परमानेंटली देखते रहते हैं तो जो हमारा आई लेंस है, जैसे ये हमारा आई लेंस है तो ये मोटा हो जाता है
और लगातार मोबाइल चलाते रहने से मोटा हो गया तो फिर इसकी जो समंजन क्षमता है लेंस की वो कम हो जाती है। समंजन क्षमता इसकी कम हो गई, अब हमको दूर की चीज़ें देखनी है, तो ये मोटा है तो अब पतला नहीं हो पा रहा है। पतला नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से हमको दूर की चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही। इसी वजह से मना किया जाता है कि ज़्यादा मोबाइल का यूज मत करो, पबजी फ्री फायर मत खेलो, लेकिन नहीं। तो और दूसरा रीज़न होता है नेत्र गोलक का बढ़ जाना। जो नेत्र का गोलक है वो बढ़ जाए तब भी मायोपिया हो जाता है। तो इसके लिए आप फिगर समझिए, जैसे ये हमारी आँख है, तो ये एक फिगर बनाएंगे हेल्दी आई के लिए, जिसमें मतलब कि ये ऐसी आँख है जिसमें कोई दृष्टि दोष नहीं है, व्यक्ति सही से दूर की वस्तुओं को देख पा रहा है। ये हेल्दी आई है, यानी कि कोई वस्तु दूर पे रखी हुई है, दूर से कैसी प्रकाश किरणें आती हैं, पैरेलल आती हैं, तो इससे पैरेलल लाइट रेज आई। और यहाँ पे कन्वेक्स लेंस यानी आई लेंस रखा हुआ है। कन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है? लाइट रेज को मोड़ना। कन्वेक्स लेंस क्या करता है? लाइट रेज को मोड़ता है, कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज करता है यानी सिकोड़ देता है, लाइट रेज को कन्वर्ज करके कटवाता है। तो ये ऐसे कन्वर्ज करेगा, इस लाइट रेज को भी ये कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज करके कहाँ पे काटेगा? रेटिना पे। कन्वर्ज करके कहाँ पे काटेगा? ये यहाँ पे रेटिना है, रेटिना है। अभी इस आँख में कोई दृष्टि दोष नहीं है, लाइट रेज आई, इसने कन्वर्ज किया और रेटिना पे इमेज बन गया, ये स्वस्थ आँख है। लेकिन अब ये वाली आँख हमारी स्वस्थ नहीं रह गई, इसका जो आई लेंस था वो पहले से मोटा हो गया। क्यों मोटा हो गया? मोबाइल चलाते चलाते ये मोटा हो गया है। तो अब मोटा हो गया, मोटे हो जाने पे इसकी क्षमता बढ़ गई। नेत्र गोलक का मोटा हो जाना यानी कि उसकी क्षमता का बढ़ जाना। इसकी क्षमता बढ़ गई यानी कि अभी भी वस्तुओं से पैरेलल लाइट रेज आएंगी, समांतर प्रकाश किरणें आएंगी। जैसे ही लेंस के अंदर इंटर करेंगी तो लेंस का काम क्या है? कन्वर्ज कराएगा। अब ये नेत्र लेंस, ये जो नेत्र लेंस पहले पतला था वो मोटा हो गया, इसमें कौन सा दृष्टि दोष हो गया? मायोपिक आई। ये कौन सी आई है? मायोपिक आई है, यानी इन आँखों में निकट दृष्टि दोष है। इसमें दृष्टि दोष आ गया, ये मोटा हो गया, यानी इसकी क्षमता बढ़ गई। नेत्र गोलक अगर चौड़ा हो गया, बड़ा हो गया, तो उसकी क्षमता बढ़ गई। क्षमता कैसी क्षमता बढ़ गई? प्रकाश किरणों को कन्वर्ज करने की क्षमता बढ़ गई, यानी प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता बढ़ गई। जो प्रकाश किरणें रेटिना पे मोड़ रहा था, अब वो रेटिना पे नहीं मोड़ेगा, रेटिना से और पहले ही मोड़ देगा, रेटिना से और पहले ही कन्वर्ज कर देगा। ये यहाँ पे कन्वर्ज कर दिया, यहाँ पे इसका इमेज बन जाएगा। जो प्रकाश किरणें रेटिना पे पहले कन्वर्ज कर रहा था, अब वो कन्वर्ज कराने लगेगा रेटिना के पहले। विट्रस ह्यूमर में कचाप ड्रॉ में ही इमेज बन गया। कचाप ड्रॉ में इमेज बना तो वो रेटिना देख ही नहीं, रेटिना पे इमेज नहीं बना, कचाप ड्रॉ में बन गया तो व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई ही नहीं देगा। इमेज कहाँ बनने लगा? रेटिना से और पहले बनने लगा। रेटिना यहाँ पे थी, इमेज और पहले बन रहा है। तो मायोपिक आई में क्या होता है? इमेज रेटिना के पहले बनने लगता है। रेटिना पहले क्यों बनता है? क्योंकि जो आई लेंस है ये पहले से मोटा हो जाता है, और मोटा होने के कारण इसकी क्षमता बढ़ जाती है। क्षमता कौन सी क्षमता? प्रकाश किरणों को कन्वर्ज करने की क्षमता, प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। जो प्रकाश किरणें पहले रेटिना पे मुड़ रही थी वो अब रेटिना के पहले ही कट कर जाएंगी। रेटिना के पहले ही एक दूसरे को काट देंगी तो रेटिना के पहले ही इमेज बन जाएगा। तो ये मायोपिक आई है। और तीसरी आई हमने बनाई। अब मायोपिक आई हो गई, हमको दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही, तो हम क्या करेंगे? अब चश्मा लगाएंगे। चश्मे में कौन सा लेंस लगाएंगे? अब देखिए लेंस की क्षमता बढ़ी है तो हम कौन सा लेंस लगाएं? लेंस की क्षमता को और बढ़ाने वाला लेंस लगाएं कि विपरीत लेंस लगाएं जिससे लेंस की क्षमता कम हो जाए? तो हम विपरीत लेंस लगाएंगे जिससे लेंस की क्षमता कम हो। तो उत्तल लेंस का विपरीत लेंस कौन सा होगा? अवतल लेंस, कनकेव लेंस। तो यहाँ पे हम कनकेव लेंस रख देंगे। यहाँ पे हमने क्या किया? एक कनकेव लेंस रख दिया, कनकेव लेंस रख दिया। अब इसमें भी प्रकाश किरणें आएंगी ऐसे पैरेलल, दूर से प्रकाश किरणें समांतर आएंगी। कनकेव लेंस का यूज क्या होता है? कनकेव लेंस रेखाओं को फैला देता है। कनकेव लेंस का काम क्या होता है? रेखाओं को फैलाना। कनकेव लेंस फैला देता है रेखाओं को और कन्वेक्स लेंस मोड़ देता है। तो कनकेव लेंस रेखाओं को फैलाएगा। जो प्रकाश किरणें ऐसे समांतर आ रही थी तो ऐसे इससे निकलने के बाद ऐसे कुछ फैल जाएंगी,
जो प्रकाश किरणें पैरेलल आ रही थी वो क्या होंगी, अब थोड़ा सा फैल जाएंगी। जैसे ही इसको फैली हुई प्रकाश किरणें मिलने लगी तो अब ये सही से फोकस करेगा। अब इसको फैली हुई प्रकाश किरणें मिलने लगी तो इसको फोकस करने के लिए ज़्यादा ताकत चाहिए, और जो कि है इसके पास, ताकत इसकी ज़्यादा ही तो हो गई थी जो ये पहले कन्वर्ज करने लगा था। लेकिन अब इसको अब फैली हुई प्रकाश किरणें मिलने लगी तो फैली हुई प्रकाश किरणों को मोड़ने में इसको ज़्यादा ताकत लगेगी, यानी एटलीस्ट इमेज कहाँ पे बन जाएगा, रेटिना पे बन जाएगा। फैली हुई प्रकाश किरणें इसको ऐसे मिली और इसने मोड़ना शुरू किया और मोड़ करके इमेज बन गई रेटिना पे। अब कितने पावर का लेंस लगेगा वो तो चेकअप के बाद डॉक्टर ही बताते हैं। आई टेस्ट कराने जाते हो आप लोग, जो कोई अभी तक गया होगा उसने देखा है कि एक चश्मा लगा के उसमें लेंस चेंज करके पढ़वाते हैं कि ये अब क्लियर दिख रहा है कि नहीं, तो फिर एटलीस्ट जिसमें से आपको क्लियर दिखता है उतने ही पावर का आपको चश्मा लग जाता है। तो कितने पावर का लगेगा वो तो स्पेसिफिक बात हो गई कि आपको जितनी कमी है उस पावर का लेंस, उस पावर का चश्मा लगेगा। तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई। मायोपिया में क्या होगा, अगर हेल्दी आई है तो उसका इमेज रेटिना पे ही बनेगा, लेकिन आंखों में अगर मायोपिया हो गया, निकट दृष्टि दोष हो गया, तो निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी, तो निकट की हम बात ही नहीं करेंगे। दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी तो हम दूर की बात कर रहे हैं। दूर से प्रकाश किरणें कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी। और कन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है, किरणों को मोड़ना। अब इसमें दूरदृष्टि हो गया, इसकी क्षमता बढ़ गई, किरणों को मोड़ने की क्षमता बढ़ गई। जो किरणें दूर पे मुड़ रही थी वो पहले ही मुड़ने लगी, तो ये यहाँ पे रेटिना के पहले इमेज बन गया। रेटिना पहले बना है तो हमको इमेज दिखाई ही नहीं देगा, स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। अब मायोपिक आई है तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करें, इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करें। इसकी क्षमता बढ़ी हुई है तो हम कोई ऐसा लेंस लगा दें जिससे इसकी क्षमता कम हो जाए। तो हमने लगा दिया कनकेव लेंस लगाया। कनकेव लेंस क्या करता है, किरणों को मोड़ देता है। जो प्रकाश किरण सीधी आ रही थी कनकेव लेंस उनको मोड़ देगा। जैसे मुड़ी हुई किरणें आंखों को मिलने लगी तो अब आंखों को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी उनको फैली हुई किरणों को मोड़ने के लिए। अब आंखों को फैली हुई किरणों को मोड़ने के लिए ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, तो उन किरणों को वो आराम से मोड़ के रेटिना पे पहुंचा देगा। रेटिना पे वस्तु का इमेज बन जाएगा तो हमें स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। तो इतनी बात समझ में आई। निकट दृष्टि दोष क्या है, जिसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई दें लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट ना दिखाई दें। ऐसा क्यों होता है, ऐसा तब होता है जब आई लेंस का कर्वेचर, आई लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, या फिर नेत्र गोलक बढ़ा जाता है, या फिर क्या होता है, नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है, नेत्र गोलक का आकार बढ़ जाता है, या नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती, तब ऐसा होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, क्षमता बढ़ जाती भी है कह सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। क्षमता बढ़ जाती कहें या वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना, दोनों एक ही बात है। और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, इसके ट्रीटमेंट के लिए हम कनकेव लेंस का यूज करते हैं। ये हमको बहुत अच्छे से याद रखना है कि मायोपिक में हम कौन से लेंस का यूज करते हैं। वी यूज कनकेव लेंस फॉर क्लियर ऑब्जेक्ट, वी यूज कनकेव लेंस टू सी क्लियर ऑब्जेक्ट। हम वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए कौन सा लेंस का यूज करेंगे, कनकेव लेंस का यूज करेंगे। मायोपिया है तो कनकेव लेंस, ये चीज़ हमको एकदम क्लियरली याद रखना है, ये पूछा भी जाता है। अवतल लेंस का उपयोग किस में करते हैं, कनकेव यानी कि अवतल। कनकेव लेंस का उपयोग किस में करते हैं, निकट दृष्टि दोष में करते हैं। यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आई। अब समझते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम है दृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होगा,
जैसा इसका नाम है इसके जस्ट अपोजिट काम होगा। दूरदृष्टि दोष है तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी। दूर में क्या रखा हुआ है, बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, ये स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी, किताब आप नहीं पढ़ पाओगे। तो ये दोष हम लोगों में नहीं होता, ये दोष बूढ़े बुजुर्गों में होता है, 45 साल प्लस के लोगों में। जो बूढ़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको ये दोष होता है, बच्चों में ये नहीं होता है। हाइपरमेट्रोपिया, इसकी डिफिनीशन क्या बनेगी? वही पुरानी वाली बात, इट इज़ अ काइंड ऑफ डिटेक्ट, जैसे आपको ये बात ना भी लिखनी हो, इट इज़ अ काइंड ऑफ डिटेक्ट, तो ये कोई मतलब ज़रूरी बात नहीं है, बस डिफिनीशन थोड़ा लेंदी लगे इस वजह से ये बताया जाता है। डिफिनीशन थोड़ा सा सही दिखे इस वजह से ये सेंटेंस ऐड कर दिया जाता है। जैसे आप ये ना ऐड करो, डायरेक्टली बताओ, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है। इट इज़ अ काइंड ऑफ डिटेक्ट इन विच अ पर्सन can see distant object clearly, but he cannot see nearby objects clearly. As hypermetropia. वह दोष जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई दें, दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं, निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, हैं। दूरदृष्टि दोष कहलाता है। तो दूरदृष्टि दोष क्या होगा? हेट्रोमायोपिया क्या होगा? इन विच डिटेक्ट अ पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर की रखी वस्तुएं तो क्लियर दिखाई देंगी, बट ही कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, जो पास में रखी वस्तुएं हैं वो उन्हें क्लियर नहीं दिखाई देंगी, यानी बुक में क्या लिखा है वो क्लियर नहीं पढ़ पाएंगे बिना चश्मा लगाए। तो हेट्रोमायोपिया की बात समझ में आई। आगे देखते हैं ये क्यों होता है, इसके रीज़न क्या होते हैं। इसके रीज़न क्या होंगे, गेस करिए इसके क्या रीज़न होंगे। जस्ट उसका अपोजिट हो रहा है, दूरदृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष का जस्ट अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। उसमें इंक्रीजमेंट हो रहा था, इसमें क्या होगा, इसमें डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन पावर ऑफ आइलेंस, डिक्रीज इन पावर ऑफ आइलेंस, नेत्र लेंस की क्षमता का घटना, क्षमता का घट जाना। दूसरा रीजन, शॉर्टनिंग इन
eyeball, shortening in eyeball, नेत्र गोलक का कम होना, कम होना कहें या घट जाना कहें, बात एक ही है। नेत्र गोलक का क्या होना, कम हो जाना, नेत्र गोलक का कम हो जाना। तो इसके निवारण के लिए हम क्या करेंगे, क्या होता है इसमें, इमेज बना के समझते हैं। हाइपरमेट्रिक, ये हेल्दी आई है। हेल्दी आई में क्या होगा, हेल्दी आई में जो पास के ऑब्जेक्ट हैं, जैसे यहाँ पे कोई पास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये इसको क्लियर दिखाई देगा। हेल्दी आइज में कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे लाइट रेज, जो पास के ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे कैसी लाइट रेज निकलती है, ऐसे तिरछी प्रकाश किरणें निकलती हैं, ऐसे प्रकाश किरणें आएंगी। लेंस में इनका रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तित होंगी, और अपवर्तित होने के बाद रेटिना पे इमेज बन जाएगा। तो ये हेल्दी आई है, हेल्दी आई में कोई दिक्कत नहीं, इमेज बन गया। उसके बाद इस आई में क्या है, हाइपरमेट्रोपिया है, इसे पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, यानी कि यहाँ पे कोई जैसे वस्तु रखी गई है, इससे मुड़ी हुई लाइट रेज निकलेंगी। ऐसे क्या हुआ इसमें, इसके जो नेत्र गोलक था कम हो गया है, इसमें पहले मोटा था तो इसमें कम हो गया, पतला हो गया है। पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए क्या होना चाहिए, नेत्र गोलक का मोटा होना चाहिए, लेकिन इसमें नेत्र गोलक क्या हुआ है, पहले से पतला हो गया है, डिक्रीज हो गया है। तो डिक्रीज होने से इसकी क्षमता घट गई, डिक्रीज होने से इसकी क्षमता क्या हुई, घट गई है। यानी जो किरणों को जो पास में मोड़ रहा था, अब पास में नहीं मोड़ेगा, कहीं दूर जाके मोड़ेगा। किरणों को क्या करेगा, कहीं दूर जाके मोड़ पाएगा। तो इसको ऐसे मुड़ी हुई किरणें मिली, इसकी क्षमता घट गई है, तो ये किरणों को कहीं दूर बाहर जाके मोड़ेगा। दूर जाके मोड़ा, ये यहाँ पे रेटिना है, रेटिना में इमेज बनना चाहिए, लेकिन इमेज कहाँ बना, रेटिना के बाहर इमेज बना। रेटिना के बाहर इमेज बना है तब भी हमको ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देगा, रेटिना के बाहर बना है तब भी हमको इमेज क्लियर नहीं दिखाई देगा। तो फॉर साइडनेस में क्या होता है, रेटिना से दूर बनता है इमेज, और नियर साइडनेस में रेटिना के पहले बनता है, उसमें क्षमता बढ़ जाती है, इसमें पावर ऑफ लेंस बढ़ जाती तो जो दूर काट रहा था वो पहले ही काटने लगेगा। क्षमता, कौन सी क्षमता बढ़ी, किरणों को मोड़ने की क्षमता बढ़ गई। किरणों को मोड़ने की क्षमता बढ़ने का मतलब है जो दूर में काट रहे थे वो पास में काटेंगे, और किरणों को मोड़ने की क्षमता घट गई, इसका मतलब जो पहले काट रहे थे अब वो कहीं दूर जाके मिलेंगी। तो बात क्लियर हुई। निकट दृष्टि दोष में क्षमता बढ़ी थी, इसमें क्षमता क्या हुई है, घटी है, डिक्रीज हो गया है। डिक्रीज हुआ यानी जो पहले काट रहे थे अब पहले नहीं काटेंगी, बाद में काटेंगी। तो रेटिना के बाद में इमेज बनेगा, हमको क्लियर नहीं दिखाई देगा। अब यहाँ पे क्षमता घटी है, क्षमता घटी यानी कि हमको इसके हेल्प में एक लेंस लगाना पड़ेगा, यानी कि इसके हेल्प में हम कौन सा लेंस लगाएंगे। अब हम इसका उल्टा तो लगा नहीं सकते, उल्टा लगाएंगे तो इमेज और दूर जाके बनेगा, रेटिना के और बाहर बनेगा जाके। हमको इसकी हेल्प करना है, यानी कि यही वाला लेंस फिर से लगा देंगे। यानी अब हम कौन सा लेंस लगाएंगे, कन्वेक्स लेंस लगाएंगे, उत्तल लेंस लगाएंगे। अब देखते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे। ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे, इसकी क्षमता घट गई थी तो यही वाला लेंस फिर से रख देंगे, तो इसकी क्षमता क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कन्वेक्स लेंस रख देंगे। यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, वस्तु से ऐसे फैली हुई प्रकाश किरणें निकल रही हैं, और कन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है, किरणों को मोड़ना। किरणों को मोड़ना, ये फैले हुई किरणों को थोड़ा सा मोड़ेगा तो किरणें सीधी हो जाएंगी। फैली हुई किरणों को जो पहले कन्वेक्स लेंस रखा वो थोड़ा सा मोड़ेगा, तो जो ऐसे जा रही थी वो ऐसे सीधी हो गई। अब ये सीधी हुई प्रकाश किरणें निकलने लगी तो सीधी किरणों को ये आराम से रेटिना पे कन्वर्ज कर देगा। सीधी किरणों को ये क्या करेगा, आराम से रेटिना पे कन्वर्ज कर देगा, और रेटिना पे ही इमेज बन जाएगी, रेटिना पे ही इमेज बन जाएगी। यानी कि हम हेट्रोमायोपिया में कौन सा लेंस यूज करते हैं, कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। हेट्रोमायोपिया में कौन सा लेंस यूज करते हैं, कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। लिख लो यही बात, वी यूज कन्वेक्स लेंस टू सी क्लियर ऑब्जेक्ट।
वस्तुओं को साफ देखने के लिए हम हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस यूज करते हैं? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस यूज करते हैं? उत्तल लेंस यूज करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इनसे एक क्वेश्चन पक्का बनता है कि निकट दृष्टि दोष में क्या यूज करते हैं और निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज करते हैं और दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज करते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए एक बार इसको और समझ लीजिए। वस्तु पास में रखी होती, इससे मुड़ी हुई किरणें मिली और ये आंख स्वस्थ है, हेल्दी आई है, तो ये रेटिना पे फोकस कर दी, इमेज रेटिना बन गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इस आंख में हेट्रोमायोपिया हो गया, दूरदृष्टि दोष हो गया, दूरदृष्टि दोष हो गया। इसका मतलब जो नेत्र लेंस पहले मोटा था अब पतला हो गया और पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए नेत्र लेंस का मोटा होना चाहिए। पतला है, पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पा रहा, इसकी क्षमता घट गई, तो जो किरणें पहले मिल रही थी वो बाद में मिलेंगी और रेटिना पे इमेज नहीं बना तो वस्तु हमको साफ नहीं दिखाई देगी। उसके बाद हमने क्या किया, इसकी क्षमता घट गई थी तो इसकी क्षमता को बढ़ाना है, यानी यही वाला लेंस फिर से लगा देंगे। तो हमने कन्वेक्स लेंस फिर से लगा दिया। कन्वेक्स लेंस को ऐसे फैली हुई किरणें मिल रही थी तो इसने किरणों को मोड़ा और जो ऐसे थी उनको मोड़ के सीधा कर दिया, पैरेलल कर दिया। अब इसको पैरेलल किरणें मिलने लगी तो ये रेटिना पे फिर से फोकस कर लेगा। पैरेलल किरणों को मोड़ने के लिए इसके पास पर्याप्त क्षमता है तो इसने मोड़ के फिर से रेटिना पे इमेज बना दिया और फिर से वस्तु साफ दिखाई देने लगी। यानी दूर दृष्टि दोष में हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग करते हैं? अवतल लेंस उपयोग करते हैं। तो मायोपिया और हेट्रोमायोपिया की बात आप लोगों को क्लियर हो गई।